खुशखबरी। हरियाणा में होगी 50,000 पदों पर ग्रुप सी और डी की भर्ती। सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं क्या बड़ी अपडेट निकल के आई है और युवाओं और युवतियों के लिए क्या खुशखबरी है 50,000 भर्तियों को लेकर के। देखिएगा, सबसे ऊपर आप फ्रंट पे देख पा रहे होंगे यहां पर मामला चुनावी झटके वाले राज्यों में खुली नौकरियां। जी हां, जहां जहां इन्हें चुनावी झटके आए वहां वहां इन्होंने नौकरियां अनाउंस कर दी। फिर चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, जहां ये 100% नंबर लाते थे अब इनके वहां पर नंबर घट गए तो इन्होंने वैकेंसी निकालनी शुरू कर दी। और जैसा मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, चुनावी सर्वे बताया था मैंने कि यदि इनकी सीटें एक घटती है तो वैकेंसी 10,000 मानना, 2 घटती हैं तो 20,000 मानना, 5 इनकी सीटें घटती हैं तो वैकेंसी 50,000 मानना। और उसी तर्ज पर यह लिखा गया है। देखिएगा, सीएम साहब का बयान आया है, हरियाणा में जल्द की जाएंगी 50,000 भर्तियां। जी हां, जो मैंने आपको एक्यूरेसी बताई थी कि 5 सीटें घटती हैं तो वैकेंसी 50,000, 6 सीटें घटती हैं तो वैकेंसी 60,000 मानना कि आपके ऊपर डिपेंड है कि सीटें कितनी घटाओगे और कितनी भर्तियां पाओगे। तो आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। देखिएगा, यूपी में भी 2 लाख पदों पर भर्ती करने के निर्देश दे दिए। वाह जी वाह, यानी अब इन्हें युवाओं की याद आ गई है। हरियाणा में भी याद आ गई, अब बेरोजगार युवाओं की यूपी में भी याद आ गई, क्योंकि वहां भी अच्छा खासा इन्हें सबक सीखने को मिला है। आखिर सबसे पहले जानते हैं एक बार जो नए चेयरमैन बने हैं हिम्मत सिंह ने क्या हिम्मत दिखाई है, पहले वो देखते हैं और फिर सीएम साहब की बातें करेंगे। देखिएगा, यहां पे आइए एक बार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सीडी की भर्तियों पर फिलहाल संशय, मगर 5 दिनों तक स्थिति हो सकती है स्पष्ट। यहां पे डी को गलत ऐड किया गया है। डी की भर्ती के ऊपर किसी प्रकार का संशय नहीं है। कुछ न्यूज़पेपर वाले भी युवाओं को भ्रमित कर देते हैं ऐसी खबर छाप के। डी वाली सेफ नौकरी है, बिल्कुल सुरक्षित है और उसमें कुछ एड ऑन विद्यार्थी होने हैं, कुछ सीटें खाली हैं। ठीक है, तो यहां पे मगर 5 दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। आयोग अभी तय करेगा कि पुनर्विचार याचिका दायर करें या सुप्रीम कोर्ट जाएं। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने दैनिक सवेरा से विशेष बातचीत की, यानी कि हिम्मत सिंह से पूछा गया कि अब भर्तियों के बारे में आपका क्या विचार है। तो हिम्मत सिंह ने क्या हिम्मत दिखाई, इन्होंने कहा कि अब हम उस पर विचार करें। लगातार इनकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। हम 2 चीजों पे विचार करें, या तो हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका डालें, रिपीटेशन डालें, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। इसमें एक बात और कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसके लिए, 5 नंबरों के लिए। ये देखिएगा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए। मैं आपको बता दूं, सामाजिक आर्थिक मानदंडों वाली बात गलत पकड़ रखी है। या तो न्यूज़पेपर वालों ने भी सरकार 5 नंबर के लिए न के बराबर जाने की कोशिश करेगी, सुप्रीम कोर्ट, इस बात को समझना। उसका रीजन है, हम भी 5 नंबर को बचाने के पक्ष में थे, केवल क्योंकि जो भर्तियां चल रही थी वो भर्तियां खतरे में आ जाएंगी। और हुआ यूं, वो 5 नंबर बचे नहीं तो चल रही भर्तियों पे खतरा मंडरा गया। और हम कहते अब यदि सुप्रीम कोर्ट इन 5 नंबरों को बचाने के लिए जाएगी तो ये भर्तियां कभी नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब समझ लेना, फिर सरकार भी भर्ती को पूरा नहीं करना चाहती यदि 5 नंबरों के लिए जाएगी। तो 5 नंबरों के लिए सरकार को ना जाके अब उसकी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब हम ये चाहते थे कि 5 नंबर वहां तक जरूर बने रहें जो भर्तियां पेंडिंग है, क्योंकि सरकार ने कोई कदम उठा लिया तो उसको जरूर पूरा करे जिन भर्तियों में वो चल रहे थे, क्योंकि वो सारी भर्तियां फिर युवा उसके दायरे में आ गए, युवाओं को नुकसान हो गया। लेकिन अब वापस सुप्रीम कोर्ट इन 5 नंबरों के लिए जाएंगे तो मतलब भर्ती करने की मंशा नहीं, क्योंकि आपके पास समय है 90 दिन का, और 90 दिन में मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला दे देगा। ठीक है, तो 5 नंबर की जिद छोड़ के 20 ग्रुपों को बचाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि 20 ग्रुप जेन्युइन है, उसके अंदर चीजें, क्योंकि 4 गुना से भी कम कैंडिडेट थे, उसको बचाने का प्रयास कर सकते हैं और नई भर्तियां भी निकाल सकते हैं, नई युवाओं को मौका दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें इन्होंने कहा कि 2, 4, 5 दिन में क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, यहां पर देख सकते हैं और यहां देखेंगे जी, आगे मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने तो नई भर्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने तो चल रही भर्तियों के बारे में कहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने या हाई कोर्ट में रिपीटेशन डालने की विचार चल रहा है। 2, 4, 5 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यह भी पूछा गया क्या अभी ये भर्तियां फंसी हुई हैं, तो इन्होंने कहा मान सकते हैं कि अभी के लिए तो ये भर्तियां फंसी हुई हैं, 20 ग्रुप वगैरह सब कुछ भर्तियां फंसी, इसलिए अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। खासकर ग्रुप 56 स्थापन तो होना ही है दोबारा, सिर्फ जाएगी तो सरकार
ओनली केवल 20 ग्रुपों को बचाने के लिए जा सकती है। यहां देख सकते हैं हम जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी पुरजोर वकालत करेंगे। अच्छा जी, यानी कि अब युवाओं की चलो याद तो आ गई है, जैसे इन्होंने 5 सीटें गंवाई तो इनको याद आई युवाओं की। सरकार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की अपनी नीति को लागू करने पर अड़ी। मैं कहूंगा इस जिद को छोड़ दें, नहीं तो आपके पास 90 दिन है, ये 90 दिन भी आप गंवा देंगे और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। युवाओं के लिए जो पारदर्शी नीति है उसे आगे भी जारी रखेंगे। हिम्मत सिंह ने ऐसी हिम्मत दिखाई है। चलिए अब देखते हैं मामला कि सीएम साहब ने नई भर्तियों के बारे में बोला, इन्होंने नई भर्तियों का जिक्र नहीं किया। अब उस पर आते हैं जी। देखिए 50,000 भर्तियां जल्द की जाएंगी। सीएम साहब को आ गई युवाओं की याद। इस लोकसभा चुनाव में रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा था। चलिए भास्कर न्यूज को भी आपकी याद आ गई, जो सरकार के पक्ष में ही बोला करते थे, आपकी आवाज नहीं उठाया करते। चलो अब उन्हें भी थोड़ी सी आपकी याद आई, जिसका परिणाम में असर भी दिखा। खासतौर पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान में यही कारण रहा है। क्या कारण रहा है जी? कि चुनाव परिणाम आने के बाद 3 राज्यों में सरकारी पदों पर घोषणा कर दी गई। वाह जी वाह, आई ना याद? यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, इनमें सब में याद आ गई भर्तियों की। शनिवार को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया। इन्होंने शपथ भी दिलाई हिम्मत सिंह को। दूसरी ओर एचपीएससी की ओर से भी ग्रुप बी की वेटिंग आई। रिक्तियां खाली नहीं रहेंगी। इससे पहले गुरुवार को बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 वैकेंसी निकाल दी। स्वास्थ्य मंत्री ने लंबे समय से खाली पद मिशन पर हैं। चलिए अच्छा जी, एचएसएससी के नए चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शपथ ली। बोले पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी। उन्होंने बताया 50,000 भर्तियां ग्रुप वाइज डिटेल तैयार की जा रही है। ग्रुप डी की भी करीब 15,000, ग्रुप सी में करीब 35,000 भर्तियां होनी हैं। नौकरियों में पारदर्शी व योग्यता के आधार पर चयन हो, यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। ग्रुप डी की क्या नई वैकेंसी आएंगी सर? बिल्कुल ग्रुप डी की नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगे, यदि सरकार की अच्छे से मंशा होगी। यूपी में भी 2 लाख खाली पदों को भरने के निर्देश दे दिए। चलो जी, याद तो आई। जैसे ही 37 सीटें अकेले अखिलेश यादव ले गए तो इन्हें याद आ गई 70 पार का जो नारा देते थे 80 में से यूपी में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जी, यहां देखिए दूसरे न्यूज़पेपर ने हरियाणा में जल्द होंगे 50,000 नई भर्तियां। वही चीजें यहां पे भी दोहराई गई हैं कि खर्ची पर्ची के सरकार नौकरियां नहीं देगी, खर्ची पर्ची नहीं चलने देगी, ऐसा कुछ दोहराया है चीजों को। ठीक है जी, तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई है मुझे लगता है, और अपनी अब तैयारी शुरू कर सकते हैं, पढ़ाई जारी रखें। कभी भी भर्तियों के अनाउंसमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा समय मिलेगा नहीं, ना तो फॉर्म भरने का ज्यादा समय मिलेगा और न एग्जाम के लिए ज्यादा समय मिलेगा। यहाँ एक जिक्र और भी किया है हिम्मत सिंह ने कि पूरे साल का कैलेंडर भी जारी करेंगे। ये भी बता दूं मैं, इन्होंने ये भी जिक्र किया कि पूरे साल का कैलेंडर जारी करेंगे। अरे हिम्मत सिंह जी, आप पूरे साल का कैलेंडर तो तब जारी करेंगे जब 1 साल तक आपकी सरकार बची रहेगी, क्योंकि अभी तो सरकार के पास 90 ही दिन हैं और उन 90 दिनों में कुछ करके दिखाना होगा, तब जाके आपकी सरकार रिपीट हो सकती है। और यदि 90 दिन में ही आपने युवाओं की नहीं सुनी तो इस सरकार को भी रिपीट होने के बारे में फिर आप भूल जाइए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छी खबर है आपके लिए तो पढ़ाई जारी कर दें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को।